तुम्हें बचपन में पढ़ा दिया गया कि रात को नहीं खाना पाप होता है, जीव जंतु मरते हैं। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है कि हिंसा नहीं करनी, किसी के भी प्रति पाप लगता है। और तुम मान लेते हो और तुम अमल में करते हो अपने जीवन में इस चीज़ को। तुम सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हो क्योंकि तुम्हारे शास्त्र तुमसे कहता है, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहते हैं कि जीव जंतु मरते हैं, हिंसा होती है अगर अंधेरे में खाते हैं तो। ऐसे ही हिंसा नहीं करने की सीख देते हैं तुम्हारे शास्त्र या तुम्हें। और तुम्हें ये सीख देते हैं कि यही अहिंसा का धर्म है। मैं कहता हूँ ये अहिंसा का धर्म नहीं है, बल्कि ये एक बाहर से तुम्हारे अंदर कुछ डाल दिया गया है, फिर तुम उसके मुताबिक चल रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम फ़ोन के अंदर अलार्म सेट कर देते हो और फ़ोन उस समय बजता है जिस समय का अलार्म है। ऐसे ही तुम भी फ़ोन की भांति बन गए हो और बाहर से तुम्हारे अंदर अलार्म फिट कर दिया है, और तुम जब फ़ोन बजता है अलार्म के अनुसार, ऐसे ही तुम्हारे अंदर जो शास्त्रों ने भर दिया है, तुम्हारे बड़े बुज़ुर्गों ने भर दिया है कि ऐसे नहीं करना, हिंसा होती है, तो वही तुम उसके अनुसार वो सब कर रहे हो। नहीं, इसे मैं अहिंसा का धर्म नहीं बोलूँगा, बल्कि इसे मैं ये बोलूँगा कि तुम यंत्रवध हो गए हो, यानी कि मोबाइल जैसे हो गए हो। और तुम्हारे अंदर जैसे मोबाइल के अंदर अलार्म सेट करते हैं, वैसे ही बाहर से तुम्हारे अंदर ये सारी धाराएं सेट कर दी है, या तो तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे परिवार वालों ने, तुम्हारे समाज ने, किसी ने भी। अहिंसा वो होता है जो प्रेम भाव से निकले। दो बातें समझ ले, दो बातों में भेद समझ ले, तो आगे समझने में सुविधा होगी। भाव वो होता है जो अंदर से आए, और धाराएं वो होती है, धारणाएं वो होती है जो बाहर से आए। भाव वो होता है जो तुम्हारे अंदर से खुद प्रकट हो। जैसे कि तुमने एक गुलाब के फूल को देखा और तुम्हारे अंदर एक भाव पैदा हुआ कि वाह कितना सुंदर है गुलाब का फूल, तो वो तुम्हारे अंदर से भाव प्रकट हो रहा है जैसे ही तुमने गुलाब को देखा। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि तुम्हारे अंदर तुमने शास्त्र पढ़े, शास्त्रों में लिखा है कि हिंसा नहीं करनी, तुम हिंसा नहीं कर रहे हो, तो ये शास्त्र की धारणा तुम्हारे अंदर आई, फिर तुमने इसके ऊपर अमल करा। यानी धारणा या तो शास्त्र से या किसी बड़े ने तुम्हें सीख दी थी, या फिर तुम्हारे समाज ने तुम्हें सीख दी थी। धारणा वो जो बाहर से आए, भाव वो जो अंदर से आए। ठीक, अभी तक तुम जो भी अहिंसा कर रहे हो वो सारे तुम्हारे धारणा के बल पर हो रहा है। तुमने जो बाहर से सीखा है, बाहर से लिया है, उसके मुताबिक तुम कर रहे हो। इससे अहिंसा का धर्म फलित नहीं होता, इससे बल्कि तुम्हें ही नुकसान होता है। तुम भले ही सूरज ढलने से पहले खा लेते हो, तुम भले ही हिंसा नहीं करते हो इन धारणाओं के कारण, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर भाव प्रकट होता है कि यार रात को भूख लग रही है, यार थोड़ा सा खा लूँ, लेकिन नहीं खा सकता, माँ बाप ने बोला पाप चढ़ेगा, मेरे शास्त्रों में लिखा है पाप चढ़ेगा। अंदर ही अंदर तुम्हारे अंदर ये भाव प्रकट होता है, लेकिन तुम मान रहे हो धारणा की जो बाहर से तुम्हें मिली है। तब अहिंसा का धर्म फलित नहीं होता। अहिंसा का दूसरा पर्यायवाची समझ है तो उसे प्रेम बोलेंगे। देखिए,
अहिंसा तब फलित होती है जब एक जीव के प्रति आपके अंदर से भाव निकले, प्रेम का भाव, कि ये जीव इतना प्यारा है, मुझे इस जीव से इतना प्रेम है, मैं नहीं मारूंगा। वो होता है प्रेम भाव। और जिस प्रेम भाव से अहिंसा हो, वही तभी अहिंसा का धर्म फलित होता है। तीर्थंकर महावीर को दीवार पे लगाकर उनके कानों में खिल्ले ठोके गए थे। अब बहुत प्रसिद्ध कहानी चली आ रही है और लोग बताते हैं कि तीर्थंकर महावीर के कान में खिल्ले इसलिए ठोके गए थे क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे थे। मैं कहता हूँ, जो भी ये कहता है कि महावीर ने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे थे इसलिए खिल्ले ठोके जा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये गलत कारण बता रहे हैं। और ये कारण इसलिए गलत बता रहे हैं खिल्ले ठोके जाने का महावीर के कानों में, क्योंकि उनको प्रेम भाव का पता ही नहीं। मैं कहता हूँ महावीर का पूरा चित्त, पूरा शरीर का रुआ रुआ, ईच सेल, पूरे चित्त में प्रेम भाव फैल गया था। महावीर एकदम उस सेब के पेड़ की तरह बन गए थे। जैसे एक सेब का पेड़ होता है, उसे तुम चाहे पत्थर मारो या लाठी से मारो, उसके बाद सेब गिराने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तुम चाहे सेब तोड़ के आओ उस पेड़ से, या पत्थर मारो उस पेड़ पर, या फिर लाठी चलाओ, उस पेड़ के पास तुम्हें सेब का फल देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। वो पेड़ ना ही भाग सकता है, ना ही प्रतिक्रिया कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, तुम्हें वापस पत्थर मार सकता है या लाठी मार सकता है। बस वो सेब का फल ही गिरा सकता है, और क्या कर सकता है। इसी तरह तीर्थंकर महावीर के पूरे चित्त में प्रेम भाव आ गया था। तो जब उनके कान में खिल्ले ठोके गए थे तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी थी। बिल्कुल उस पेड़ की भांति बन गए थे, सेब के पेड़ की भांति। जब सेब के पेड़ को जब हम मारते हैं, या पत्थर से मारते हैं, या लाठी से मारते हैं, या सेब तोड़ते हैं, तो उसके पास सेब देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे ही महावीर को जब खिल्ले ठोके गए थे तो उनके पास से प्रेम देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और लोग क्या कहते हैं, जिनको प्रेम भाव का नहीं पता, वो कहते हैं कि महावीर ने इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं करी क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बुरे कर्म करे थे और उन्हें पता है कि अभी वो कर्म काट रहे, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेम भाव का पता ही नहीं। अरे प्रेम भाव तो ईसा के अंदर भी था। ईसा को लोगों ने लटका के अपने आंखों के सामने मारा, तब भी ईसा के अंदर इतना प्रेम था कि वो खुशी खुशी मरे, प्रेम भाव से मरे। और जो उनको मारने वाले भी थे उनके प्रति भी प्रेम भाव बह रहा था। ये होता है प्रेम भाव, जो अंदर से पूरा निकले। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वही दूसरे स्तन पर वो बच्चा लात मारता रहता है, फिर भी माँ इतना कष्ट सहकर भी दूध पिलाती है अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि उस माँ के अंदर से वो प्रेम भाव निकलता है उस अपने बच्चे के लिए। तभी माँ कष्ट भी सह लेती है और बच्चे का पेट भी भरती है दूध पिलाकर। जबकि दूसरे स्तन पर वो बच्चा बार बार लात मारता है। इतनी पीड़ा सहकर भी माँ दूध पिला देती है और बच्चे का पेट भरती है, क्योंकि उस माँ के अंदर प्रेम भाव भरा होता है और वो प्रेम बहता है उस माँ की तरफ से उस बच्चे के लिए। ये होता है प्रेम भाव। आधी रात को भी बच्चा रोने लग जाए तो माँ उठ जाती है और बच्चे को दूध पिलाती है आधी रात को भी। कोई शिकायत नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बच्चे का पेट भरती है, बच्चे को चुप कराने की कोशिश करती है।
इतनी पीड़ा सहकर भी, इतना कष्ट सहकर भी, वो होता है प्रेम भाव। ये तो एक मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक माँ का प्रेम भाव एक अपने बच्चे के लिए कैसे निकलता है। तीर्थंकर, महावीर, ईसा, ऐसे लोगों का प्रेम भाव तो समस्त संसार के प्रति निकला था, तभी तो अहिंसा का धर्म पैदा हुआ। महावीर का चित्त इतना प्रेम से भर गया था कि वो एक एक जीव, एक एक चींटी, एक एक मनुष्य क्या, चींटी क्या, जो भी चीज़ थी सबके प्रति उनके लिए प्रेम भाव हो गया था। एक फूल भी तोड़ दो तो बेचारा मर जाए तो दुख हो, क्यों? क्योंकि फूल के प्रति भी प्रेम है। फूल की महक है जो हमारे अंदर आती है, कितनी प्यारी महक आती है। ये प्रेम भाव फूल के प्रति। फूल को भी तोड़ दो तो उसमें भी दुख होता है, क्यों? क्योंकि फूल के प्रति प्रेम भाव है। इसलिए अगर तुम रात्रि भोजन त्याग करते हो क्योंकि तुम्हें जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भाव है कि रात को मैं अगर खाना खाऊंगा तो मेरे खाने में वो जीव जंतु आकर मेरे मुंह में जाकर मर जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो जीव जंतु मरे क्योंकि मुझे उन जीव जंतुओं से प्रेम है, तब तुम्हारा अहिंसा का धर्म फलित हो जाएगा। तब उस दिन तुम्हें एहसास होगा अहिंसा का। अहिंसा का एहसास तुम्हें भीतर होगा। और भीतर एहसास कैसे होगा? जब तुम्हारे अंदर अहिंसा का कृत्य प्रेम भाव से हो। तो अगली बार ध्यान रखना कि अहिंसा तुम किस इरादे से कर रहे हो। जो बाहर से तुम्हारे अंदर धारणा आई है उसको अमल में लाकर तुम कर रहे हो। जो बाहर से तुम्हें सीख मिली है शास्त्र पढ़कर, या तुम्हारे समाज में जो तुम्हें सीख दिया, या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सीख दिया, या तुम्हारे अंदर से खुद से प्रेम भाव आ रहा है उस चीज़ के प्रति, उस मनुष्य के प्रति, उस जीव के प्रति, तभी तुम अहिंसा कर रहे हो, नहीं मार रहे हो, नहीं पीड़ा दे रहे हो उस चीज़ को, उस मनुष्य को, उस जीव को। अगर अंदर से प्रेम भाव के इरादे से तुम अहिंसा करते हो तब तुम्हारा अहिंसा वाला धर्म फलित हो जाता है। अन्यथा तुम केवल यंत्रवध हो जाते हो। जैसे मोबाइल में अलार्म सेट कर दी जाती है, वो मोबाइल उतने बजे बजता है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर बाहर से शास्त्रों ने, लोगों ने, समाजों ने अंदर एक अहिंसा की धारणा सेट कर दी है, और अब तुम उस अहिंसा की धारणा को अमल में ला रहे हो। जबकि अंदर से भाव क्या आता है कि यार हिंसा भी कभी कभी करते हैं तो मज़ा आता है। अंदर से ये भाव आता है कि यार रात को खा लेते, यार जीव जंतु ही तो है, थोड़े से रात को खा लेते थोड़ा सा, कोई नहीं यार, शास्त्रों में लिखा है कोई नहीं, खा लेते हैं। तो भले तुम खाओ या ना खाओ, तुम नहीं भी खाओगे ना अपने शास्त्रों के मुताबिक, तो भी तुम्हारा अहिंसा वाला धर्म फलित नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर से प्रेम भावना आए। महावीर के समय में कोई शास्त्र नहीं थे। महावीर के समय में लोग लिखते भी नहीं थे, और अगर लिखते भी थे तो बहुत कम लिखते थे, बहुत कम। मैं आज से तकरीबन 2300 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, जब महावीर का समय था। उस समय लिखते भी नहीं थे, तो उस समय कोई शास्त्र भी नहीं था अहिंसा का। तो जब कोई शास्त्र भी नहीं थे महावीर के समय में, तो फिर भी अहिंसा उन्होंने पाठ पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से प्रेम भाव आया और उन्होंने अपने शिष्य को ये सीख दी अहिंसा की। और ईसा के समय में वो एकदम गाँव के थे। अगर शास्त्र उनके समय में थे भी अहिंसा के, तो क्या करते वो जानकर? और अगर जान भी लेते
तो अमल में लाकर भी क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से उन्हें एहसास हो गया था, वो पूरे प्रेम से भर गए थे। और इस प्रेम भाव की गवाही उन्होंने सूली पर लोगों ने जब उन्हें लटकाया, तब इस प्रेम भाव की गवाही पूरी संसार को पता लग गई। तो प्रेम भाव से होता है फलित अहिंसा का धर्म।